जय हिंद दोस्तों, मौर्य सक्सेस जोन में आपका स्वागत है। आज हम लोग विश्व के स्तर पर जनरल नॉलेज की बात करते हैं। मैं प्लेलिस्ट में 60 महत्वपूर्ण विश्व स्तर पर जनरल नॉलेज करवा चुका हूं। यदि आप वो वीडियो नहीं देखें तो कृपया प्लेलिस्ट में जाके देख लें। आज हम लोग 61 से हम लोग प्रारंभ करते हैं, जो लगभग सभी एग्जामिनेशनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और जानकारी के दृष्टिकोण से भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। सबसे पहले यहाँ पे प्रश्न यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है कि विश्व में घास रहित मैदान को क्या बोला जाता है। तो विश्व में घास रहित मैदान को सावना बोला जाता है। ये कहाँ पे पाया जाता है, तो इसे हम लोग मैप के माध्यम से समझते हैं। आप लोग को तो मैप स्क्रीन में दिखाई देता होगा कि जो सावना घास का मैदान है वो अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी भाग पर पाया जाता है, जहाँ मैं यहाँ पे इंडिकेट कर रहा हूँ। यहीं पे जो है वो क्या पाया जाता है, सावना घास का मैदान पाया जाता है। और छोटे छोटे स्तर पर ये लगभग विश्व के सभी हिस्सों में पाया जाता है। वहीं अगला प्रश्न की बात करें, यहाँ पे अगला प्रश्न दिया हुआ है कि विश्व मानचित्र के प्रथम निर्माता कौन थे, अर्थात पूरे विश्व का जो मानचित्र बनाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो इनका जो नाम है अनेक्सिमेंडर है। चलते हम लोग मैप में देखते हैं विश्व का मानचित्र कैसा होता है। मानचित्र है वो कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। यहाँ पे हम लोग साधारण तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पे एशिया महाद्वीप है, वहीं यहाँ पे अफ्रीका महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है, यूरोप है। फिर नीचे यहाँ पे बात करते हैं तो अंटार्कटिक महाद्वीप होगा, और फिर यहाँ पे छोटा सा क्या है कोना में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है इधर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस सूर्योदय, देखिए सूर्योदय का देश किसको कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान को बोला जाता है। यदि मैप में हम जापान को देखने का प्रयास करेंगे तो कुछ इस प्रकार दिखेगा। जापान का नक्शा तो पता ही होगा। देखिए यहाँ पे हमारा भारत है और यहाँ पे क्या है जापान है, और जापान के नज़दीक ही चीन है। तो ये जापान को ही क्या बोला जाता है, सूर्योदय का देश बोला जाता है। अगला प्रश्न की ओर बात करें, देखिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि मध्य रात्रि के सूर्य का देश कौन कहलाता है। देखिए वैसा कौन सा देश है जहाँ पे मध्य रात्रि में सूर्योदय होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नॉर्वे। यदि हम इसको मानचित्र में देखने का प्रयास करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार दिखेगा। देखिए आप लोग को वर्ल्ड मैप तो दिख रहा होगा, इसको हम जूम करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ इस प्रकार यहाँ पे नॉर्वे है, इसी को मध्य रात्रि का देश बोला जाता है। उसी के बगल में स्वीडन है, फिनलैंड है, डेनमार्क है। तो अगला प्रश्न पर हम लोग बात करते हैं। हमारे यहाँ पे बोल रहा है कि बाब उल मंदई डमरू मध्य के रूप में जाना जाता है। देखिए डमरू मध्य का मतलब होता है जलसंधि। जलसंधि क्या होता है, समुद्र के बीच में पतला रास्ता को क्या बोलते हैं, डमरू मध्य या फिर जलसंधि के नाम से जाना जाता है। तो इसे जो बाब उल मंदे जो जल संधि है उसे किस रूप में देखा जाता है, तो उसे आंसुओं का प्रवेश द्वार के रूप में देखा जाता है। यदि हम इसे मैप में देखने का प्रयास करेंगे तो वे कुछ इस प्रकार दिखेगा। यहाँ पे देखिए बाब अल मंदे जल संधि कहाँ पे है, देखिए ये समुद्र के बीच में। यहाँ पे देखिए यह समुद्र के बीच में यह जो छोटा सा पतला रास्ता है ना, इसी को बोला जाता है बाब अल मंदे जल संधि। आप लोग कन्फ्यूजन में मत रहिएगा। इनके जो ऊपर है लाल सागर है तथा दक्षिण में कौन सा सागर है, ये अरब सागर पड़ता है। अगला प्रश्न की ओर बात करते हैं हम लोग। बोल रहा है कि संसार में सर्वाधिक संसार में सर्वाधिक वर्षा मेघालय अर्थात भारत में होती है। तो वहाँ पे कितनी जो वर्षा होती है वो होती है मासिनराम में 1140.5 सेंटीमीटर होती है। यहाँ पे सेमीमीटर वर्षा होती है। मानचित्र में हम इसको देखना चाहें तो ये कुछ इस प्रकार दिखेगा। यहाँ पे आप लोग सर्च कीजिए कि कहाँ पे हमारा क्या मासिनराम स्थित है, जो मेघालय में पड़ता है। तो देखिए ये बांग्लादेश हो गया, यहीं पे मेघालय है। और मेघालय में कहाँ पे, देखिए इसको और जूम हम करते हैं। यहाँ पे देखिए मेघालय में यहीं पे मासिनराम स्थान है। यहाँ पे विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती है, क्योंकि यहाँ पे 3 गो गारो खासी जयंती पहाड़ियाँ तीनों इस प्रकार से स्थित है। तो यहाँ पे जो ऊपर से जो क्लाउड आते हैं, जो बादल आते हैं, वही पहाड़ियों में टकराकर यहाँ पे वर्षा कराते हैं। तो ये मासिनराम में विश्व का सर्वाधिक वर्षा होता है। वहीं पे इधर देखिए तो त्रिपुरा है और बांग्लादेश यहाँ पे स्थित है। अगला प्रश्न की ओर बात करते हैं। हमारे यहाँ क्या बोल रहा है कि संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल ... तथा एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है। देखिए संसार का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है वो सहारा मरुस्थल है, उत्तरी अफ्रीका में पड़ता है। लेकिन एशिया का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है वो गोबी मरुस्थल है, जो मंगोलिया में पड़ता है। आइए हम इसको चित्र के माध्यम से समझते हैं। आप लोग को मानचित्र स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे देखिए ये जो सहारा मरुस्थल है वो 11 देशों में फैला हुआ है अफ्रीका महाद्वीप में। और वहीं बात करते हैं हम लोग कौन सा मरुस्थल, गोबी मरुस्थल, जो मंगोलिया में स्थित है। देखिए यहाँ पे गोबी मरुस्थल है जो एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। और वहीं विश्व की पूरी बात करें तो विश्व का सबसे जो बड़ा मरुस्थल है वो सहारा मरुस्थल है, जो कहाँ पे पड़ता है,
अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है कि सबसे बड़ा तेल निर्यातक देश कौन है, अर्थात ऐसा कौन सा कंट्री है विश्व में जो सबसे ज़्यादा तेल बेचता है, निर्यात करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सऊदी अरब। इसको हम लोग मानचित्र में समझने का प्रयास करते हैं। जो तस्वीर है कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। यहाँ पे देखिए सऊदी अरब है, ये जो कंट्री इतना बड़ा वो सऊदी अरब है, यही जो है पूरे विश्व में सर्वाधिक मात्रा में तेल का निर्यात करता है। कन्फ्यूजन में मत रहिएगा। अगला प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि यूरेनियम उत्पादन अग्रणी देश कौन है, अर्थात यूरेनियम को उत्पादन करने वाला विश्व का सर्वाधिक ऐसा कौन सा देश है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कजाकिस्तान। इसे यदि हम मैप में देखने का प्रयास करेंगे तो यह कुछ इस प्रकार से दिखेगा। तो कजाकिस्तान दिख रहा होगा, यहाँ पे इतना बड़ा देश है, सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री है। यही जो है वो यूरेनियम का सर्वाधिक निर्यातक कंट्री है। इसे आप कन्फ्यूजन में मत रहिएगा। अगला प्रश्न को हम लोग बात करते हैं। पे पूछ रहा है कि सोसेल्स, मेडागास्कर और डिजो गार्सिया द्वीप हिंद महासागर में है, जिसे हिंद महासागर का दूसरा नाम अर्ध महासागर के भी नाम से जाना जाता है। जिसका सबसे बड़ा द्वीप कौन सा, अर्थात कहने का मतलब है कि हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। इसका राइट आंसर है बोर्नियो। ये इंडोनेशिया में पड़ता है। आइए मैप के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। ही रहा होगा कि यहाँ पे क्या क्या तस्वीर यहाँ पे क्या है। देखिए सबसे बड़ा ये हिंद महासागर यहाँ से यहाँ तक पूरा फैला हुआ है। और इस हिंद महासागर में जो सबसे बड़ा जो द्वीप कौन सा है, देखिए मेडागास्कर यहाँ पे, लेकिन इससे भी बड़ा कौन सा है, यहाँ पे बोर्नियो द्वीप स्थित है। इससे भी बड़ा है जो क्या है, हिंद महासागर का सबसे बड़ा क्या है द्वीप स्थित है। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा साथ ही यह जो वीडियो है इसी प्रश्न की ओर बात करते हैं। अगला वीडियो में हम लोग अगले प्रश्न की ओर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।